दिवाला कार्यवाही शुरू करने का भारतीय एयरलाइन गो फर्स्ट का प्रयास विमान पट्टेदारों के साथ एक झगड़े में फंस गया है, क्योंकि उन्होंने विमानन नियामक से अपने कुछ विमानों को वापस लेने की दिशा में एक कदम के रूप में पंजीकरण रद्द करने के लिए कहा था। 2019 के बाद से भारत की पहली बड़ी एयरलाइन का पतन, इंडिगो के प्रभुत्व वाले एक क्षेत्र में भयंकर प्रतिस्पर्धा और हाल ही में टाटा समूह के तहत एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को रेखांकित करता है। गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) की पहली सुनवाई में कुछ पट्टादाताओं ने गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड की याचिका का विरोध किया, क्योंकि एयरलाइन ने इस सप्ताह अपने आधे बेड़े के ग्राउंडिंग के लिए दोषपूर्ण प्रैट एंड विटनी इंजन को दोषी ठहराया था। कैश स्ट्रैप्ड एयरलाइन चाहती है कि ट्रिब्यूनल उसकी दलील को स्वीकार कर ले और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए एक अंतरिम स्थगन की मांग कर रहा है, एक ऐसा कदम जिसका विरोध पट्टेदार करते हैं। जीवाए एविएशन लीज, SMBC एविएशन कैपिटल, पेमब्रोक एयरक्राफ्ट लीजिंग और कुछ अन्य ने गुरुवार को कम से कम 20 विमानों को वापस लेने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है, नियामक की वेबसाइट से पता चलता है। गो फर्स्ट ने विमानों को अपंजीकृत करने के लिए पट्टेदारों की बोली पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। रॉयटर्स द्वारा देखी गई फाइलिंग के अनुसार गो फर्स्ट को अप्रैल तक रेथियन के स्वामित्व वाले P&W इंजनों से लैस अपने 54 एयरबस 320 न्यूज के आधे से अधिक को ग्राउंड करना पड़ा। इसमें कहा गया है कि इंजन फेल होने से एयरलाइन को 108 अरब रुपए, 1.3 अरब डॉलर का राजस्व और खर्च गंवाना पड़ा है। वार्ता में शामिल 2 लोगों ने राइटर को बताया कि पट्टादाताओं और संकटग्रस्त एयरलाइन के बीच विवाद के बीच इसके संपर्क में आने वाले बैंक अपनी अगली कार्रवाई तय करने के लिए न्यायाधिकरण के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। एक बैंकर ने कहा, चूंकि अलग-अलग बैंकों का एक्सपोजर ज्यादा नहीं है और इसके कुछ हिस्से की गारंटी सरकार देती है, इसलिए बैंक NCLT का आदेश आने तक इंतजार करना पसंद कर रहे हैं। बैंकरों ने गुमनामी की मांग की क्योंकि वार्ता निजी थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक लिमिटेड और ड्यूश बैंक गो फर्स्ट के वित्तीय लेनदारों में से हैं। एक कोर्ट फाइलिंग शो। हालांकि सरकार ने अभी तक शामिल बैंकों को कोई विशेष कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा है। सूत्रों में से एक ने कहा कि बैंक पुनर्गठन के विचार के लिए खुले थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि मार्च के अंत तक एयरलाइन के लिए उसका जोखिम उसके कुल अग्रिमों का 0.91%, 13.05 बिलियन रुपए था। सरकार समर्थित आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त 6.82 बिलियन स्वीकृत। कंपनी पर वित्तीय लेनदारों का 65.21 अरब रुपए, 798 मिलियन डॉलर का बकाया है। इसकी दिवालियापन फाइलिंग से पता चला है और अप्रैल के अंत तक इनमें से किसी भी बकाया राशि पर चूक नहीं हुई थी।